बहुत समझ पाना, जिसने जिस एंगल से उनको देखा होगा उस एंगल से एक व्यक्ति आकलन करता है। परंतु मैंने जहां तक देखा है उनको ज्ञान का तो अथाह भंडार है। जब भी जिस किसी विषय पर यदि उनसे कोई चर्चा या जानते भी हैं कि थोड़ा इस क्षेत्र की इनकी रुचि है, तो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों को कई बार, जैसे हम कभी पहुंचने पर कभी कभी पूछेंगे सीता भाई क्या हो रहा है, कथा वगैरह क्या, बाकी धार्मिक, तो थोड़ी चर्चा मैंने किया। कहे कि अच्छा वो रामचंद्र डोंगरे जी का जो भागवत पुराण है उसको कभी पढ़ा है कि नहीं? मैंने पढ़ा था। माने उस जिस प्रकार का ज्ञान, माने जिस क्षेत्र में और लंबे कालखंड तक बाहर रहने के बाद सामान्यतया व्यक्ति गांव से कट जाता है या गांव की बहुत सी चीजों के प्रति जानकारी नहीं रहती। एक बार मैं बैठा था, वैसे जो हम सब लोगों का गांव बड़ा है, इसमें पट्टी और बाकी सब रचनाएं जिस प्रकार की है, तो कुछ चीजें ध्यान में आई। ऐसे मैंने थोड़ी चर्चा कर दिया उनसे। जिस प्रकार से वो लगता था कि जहां से इस गांव का इतिहास शुरू हुआ है और उन सब चीजों को, क्योंकि आज की पीढ़ी की जो कठिनाई है वह वास्तव में हम अपने को ही नहीं जानते हैं। वो जो पूरा, मैं उनको जैसे जितना मैंने समझा है उतना मैंने अपने को जानना और स्व का विस्तार और जानने का कठिनाइयां क्या है कि जैसे हम गांव में तो एक तो गांव से धीरे धीरे, जैसे अभी कविताओं के माध्यम से आ रहा है पलायन, जिस प्रकार से होता चला जा रहा है, अपने गांव को, अपने गांव के वातावरण को, अपने गांव की जो संरचना है, अपने गांव की जो समरसता है, गांव का जो एक दूसरे से लगाव जुड़ा, इन सब चीजों पर एक गहरी दृष्टि, और केवल दृष्टि ही नहीं, बाणी से ही नहीं, बाणी से और आचरण से भी। इस नाते आज के इस अवसर पर जब हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हैं, तो काम उन्होंने जो किया है, पहली हमसे भेंट जब वो अभी नौकरी करते थे तो आए थे, वो छुट्टी में, गर्मी में, तो एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम उदय भैया के द्वारे मैंने रखे थे। उस गर्मी में आम थोड़ा हम लोग खाए, कुछ कवि सम्मेलन हुआ, यानी बराबर कुछ न कुछ लोगों को एकत्र करके उनको प्रेरित करना, पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बोलने के लिए प्रेरित करना। अभी पता नहीं कमला यादव यहाँ है क्या? नहीं है ना? उनके लड़के लगता है आए हुए हमसे बीच में। अब देखिए व्यक्ति किस प्रकार से व्यक्ति का निर्माण कर देता है। अक्सर लगता है कि जब उधर टहलने जाते थे फिर लौटते समय उनके साथ आना होता था। हमसे उन्होंने कहा कि चाचा गोपाल जी कहता हूँ कि तो कुछ न कुछ संस्मरण बोले कि चाहिए, हमारा तो जनाते भी थे कि हम खा बोली कब हम मंच पर गई नहीं, परंतु जैसे वो प्रतिदिन हमसे भेंट होती है शाम को उनकी, और जिस जिस प्रकार के पूरे जीवन खेती गृहस्थी और डेरा डंडा उसी के इर्द गिर्द पूरा जुड़ रहा है। परंतु मैं कह सकता हूं कि जैसी जैसी बातें पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद की माता, भगत सिंह कहाँ के थे, राम प्रसाद, अब ये सामान्य आप ये समझिए एक व्यक्ति साथ में रहने के कारण से किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। मैं स्वयं इधर बीच एक दिन अभी 15 अगस्त के इर्द गिर्द कुछ पूछ रहे थे इसी प्रकार का,
बताने का प्रयास किया। जिस प्रकार के उनके प्रश्न बनते हैं, हमको लगता है कि अब वो सामान्य व्यक्ति प्रश्न नहीं करेगा, लगेगा नहीं इस प्रकार के जो खेती गृहस्थी अपने व्यवसाय में व्यस्त लोग, उनके ध्यान में ये बातें कहाँ आती है, स्वतंत्रता कैसे मिली, क्या हुआ। तो आज वास्तव में जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं, उनके जो इस स्मृति में जो निरंतर बैठ करके इस प्रकार का चिंतन, 10 लोग 20 लोग, कभी अच्छा कार्यक्रम हो गया, कभी छोटे स्तर पर ही कार्यक्रम हो गया, परंतु इस प्रकार का चिंतन निरंतर करना और बिना थके हुए, और उसी का परिणाम है कि बहुत से लोग कुछ बोलना, कुछ रचना करना, कुछ लिखना, कुछ और समझने का, क्योंकि पता था कुछ न कुछ बोलना है। तो यह एक जो काम उन्होंने प्रारंभ किया, अपने गांव के इतिहास को, बड़ा गांव है, अंचल का भी एक कहीं न कहीं पूरी श्रृंखला इस गांव से जुड़ी हुई है, बड़ा इतिहास है। अभी पांडे जी ने जो चर्चा किया श्री गुलाम राय जी का, दामोदर शास्त्री से लेकर के परमानंद शर्मा, इस प्रकार के लोगों की चर्चाएं कहीं न कहीं इस प्रकार उन्होंने थोड़ा शुरू किया तो ध्यान में आने लगी, नहीं तो धीरे 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 अपने महापुरुष, अपने कुछ लोगों ने जो समर्पण किया, त्याग किया, उनको कहीं न कहीं हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। और जब इतिहास इन लोगों ने कुछ किया यदि हम भूल जाएंगे तो आगे का जो रास्ता होता है वो कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं दिखेगा, कठिनाइयां होंगी, तमाम झंझटें, क्योंकि हमारी विरासत बहुत मजबूत है। और यह चिंता बार बार जो उनका भी कविताओं के माध्यम से भी जो आता है, वो विषम परिस्थिति, सामान्य व्यक्ति जो चुन रहा है, जो जिधर जा रहा है, वह विषय आकर्षण का नहीं, जो विचार जिंदा रहते हैं, बीज जहां संरक्षित होता है वो कहीं न कहीं इसी प्रकार के लोगों के द्वारा ही बीज संरक्षित होता है। आज के इस अवसर पर मंच पर जितने विद्वजन, साहित्य से संबंधित लोग उपस्थित हैं, अपने अन्य गांवों से भी जो लोग आए हैं, इन सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।